जानिए क्यों करते हैं योगी कावड़ यात्रा से इतना प्यार। ऐसा क्या आया योगी का आदेश जो कावड़ यात्रा विरोधी हो गए चारों खाने चित। ऐसा क्या बोले योगी जो कावड़ लेकर जाने वालों में दौड़ी खुशी की लहर। हमेशा से विरोध का सामना करने वाली कावड़ यात्रा कैसे हो गई इतनी सुरक्षित। जो इस यात्रा को देखना नहीं चाहते थे योगी के बाद कैसे कर रहे कावड़ियों का स्वागत। योगी का आर्डर, जो भी रास्ता रोके तैयार रखो बिल्डोजर। योगी के इन सभी आदेशों को जानने से पहले यह जान लें कि क्या है इस कावड़ यात्रा का महत्व, जिसके लिए योगी ने इतने सख्त आदेश दिए हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से एक विष भी था, जो इतना जहरीला था कि उसकी एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। इस विष को देवता और राक्षस किसी में भी सहन करने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। इसीलिए भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। इससे पृथ्वी का विनाश तो बच गया, लेकिन भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसी समय भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया, जिसके बाद सभी देवताओं और शिव भक्तों ने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और स्नान कराया। स्नान के बाद भगवान शिव के ऊपर से विष का असर कम हुआ और उन्होंने अपने सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। यह सावन का महीना था, इसलिए इसके बाद हर साल सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को गंगा जल से नहलाया जाता है। सच्चे मन से पवित्र गंगा जल को भगवान शिव पर चढ़ाने से शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें गंगा जल किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पर पहली कावड़ शिव के महान भक्त रावण ने चढ़ाई थी, जिससे रावण ने भगवान शिव से कई शक्तियां अर्जित की और भगवान शिव ने रावण को मांगे हुए सारे वरदान दिए। गंगा जल को शुद्ध तरीके से भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए योगी जी ने ये सख्त आदेश दिए हैं। योगी राज्य में रहेगी ऐसी व्यवस्था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखेगा हर तरफ कावड़ियों का सम्मान। योगी जी ने आर्डर जारी किए हैं कि कावड़ यात्रा में कोई भी हुड़दंग नहीं होगा, ताकि कावड़िए सुरक्षित अपनी यात्रा पूरी कर सकें। रोड पर नमाज पढ़ते समय कावड़ यात्रा को नहीं रोका जाएगा। कावड़ियों को सुरक्षित यात्रा करने दी जाएगी। यात्रा के रास्ते में कोई भी मांसाहारी दुकानें नहीं खुलेंगी। अक्सर इससे पहले देखा जाता था इस पवित्र कावड़ यात्रा में के रास्ते में मांस की दुकानें खुली रहती थी। यहाँ तक कि कुछ अराजक तत्व जानबूझकर पवित्र कावड़ यात्रा के समय ही दुकानें खोलते थे। इन सब को इन्हीं की भाषा में समझाने के लिए योगी जी का बिल्डोजर सदैव तैयार है। योगी का अगला आदेश, यात्रा के पूरे रास्ते में नहीं होगी कहीं भी गंदगी। रास्ते को साफ रखा जाएगा। पवित्र रास्ते पर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, ताकि नंगे पैर कावड़ यात्रा कर रहे कावड़ियों के पैरों को जलन से बचाया जा सके। कावड़ियों के खाने के लिए लगाए गए शिविरों में रहेंगे प्रदेश सरकार के अधिकारी सिविल ड्रेस में, ताकि भोजन की गुणवत्ता की जांच की जा सके। कावड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पूरे रास्ते रहेगा पुलिस का पहरा। ड्यूटी करते पुलिसकर्मी हो जाते हैं भोले के भक्त। शिव भक्त में ऐसे लीन खुद भी बन जाते हैं कावड़ वाले भोले। साथ ही कावड़ यात्रा के आयोजकों से यह कहा गया है कि वह सभी कावड़ियों से एक शपथ पत्र दायर कराएं, जिसमें कि शांति एवं सौहार्दपूर्ण यात्रा को पूरा करने के लिए लिखा हो। इसको सुरक्षित पूरा करने के लिए कई अधिकारियों की छुट्टी तक रोक दी गई है। ये साल सावन के 2 महीने हैं। यह सहयोग 19 साल बाद आया है। इससे पहले 2004 में यह सहयोग बना था। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कावड़ यात्रा से प्यार है तो कमेंट में बम भोले लिखें। हिंदुस्तान के प्रमुख मंदिरों और उनकी मान्यताओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डाक कावड़ ले जाते शिव जी के सबसे छोटे भक्त को देखें। अगर आप भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक कावड़ भगवान शिव के लिए
अर्पित करें और अगर कावड़ यात्रा नहीं कर सकते तो अपने अगल बगल से गुजर रहे कावड़ियों का सम्मान करें और उनका जितना सहयोग बनता उतना सहयोग करें। भगवान शिव जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। फिलहाल मोदी योगी के नाम की इस सबसे चर्चित कावड़ को देखें। बोले बम भोले।